So, coming back to the final lecture of trigonometry, this series was basically meant for midterm session and it will be helpful in the final exams as well. So, keep these videos saved and keep visiting Skylark's YouTube channel. This is Vikram Arora, your mathematics mentor from Skylark Education System. So, just precisely, actually, see, it's very difficult to cover the entire aspect of trigonometry in these videos, but they will be of certain immense help, you know. आप बस उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। तो लास्ट लेक्चर को अगर हम फॉलो करते आ रहे हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4 इसी क्रोनोलॉजी में अगर हम फॉलो करते आ रहे हैं तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होगी उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा। तो जरा देखते हैं ध्यान से। अभी मैं जिन फॉर्मूलेस की बात कर रहा हूं जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिए उनमें से कुछ निकाल लेता हूं जिन पर बेसिक क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। नंबर 1, अगर अब आपको कहीं 1 माइनस कॉस थीटा दिखता है तो स्ट्रेट अवे आप क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर कहीं आपको अब 1 प्लस कॉस थीटा दिखता है तो आप क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपको कहीं कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए, सिंपली कॉस का थीटा, इसी से निकल के आ रहा है, ये इसी से निकल के आ रहा है, लेकिन मैंने एंगल चेंज कर दिया, थीटा बाई 2 की जगह थीटा कर दिया, तो इसी से अगर हम बनाएं तो इट विल बी 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। करेक्ट है। तो ये बहुत काम की चीजें हैं आपके लिए जो मैंने आपको अभी ये चीजें बताई हैं, इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, गॉट इट। चलिए सर, अब जरा हम अपने क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चंस की बारी आती है। तो जिन क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है आज, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई एग्जाम से पूछा जाता है वो है अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज, वो है अपना प्रूव दैट cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 इसको 3 by 2 शो करना है। लगभग सभी स्कूल्स में सभी टीचर्स देते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जस्ट ध्यान दीजिए, या लीजिए अपना एलएचएस अपना है cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x माइनस पाई बाई 3। अब गौर कीजिए जरा किस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं। ये रहा आज का फॉर्मूला जो मुझे इसमें अप्लाई करना है बच्चों। कैन यू सी दैट? लगा दीजिए सर, सभी cos स्क्वायर एक्स में लगा दीजिए। बट बिफोर दैट ध्यान दीजिएगा, यहां थीटा है तो यहां 2 थीटा है, तो अगर यहां x है तो फॉर्मूले में 2x होगा, और यहां इतना बड़ा एंगल है तो इसका ट्वाइस होगा, यहां इतना बड़ा एंगल है तो इसका ट्वाइस होगा। तो अगर ये बात करें तो क्या बनता है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2, ये रहा अपना एंगल, अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2, ये रहा अपना एंगल अपॉन 2। गॉट इट। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये सब में अपॉन 2 चल रहा है, इनका ले लो हाफ कॉमन, टेक द हाफ कॉमन। और अब गौर कीजिए कि हमारे पास न्यूमरेटर जो आएगा ये सारा न्यूमरेटर प्लस होगा ब्रैकेट में, और इन सभी न्यूमरेटर्स में क्या है, 1 1 1, तो इन सारे वंस ने मिलकर बना दिया 3, प्लस बचा क्या, cos 2x प्लस cos, ले लीजिए 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3। गॉट इट। हाफ। ध्यान दीजिए मेरी बात पे अब जरा देखिएगा, मैं अगर ध्यान से देखूं तो आइडेंटिटीज अब तो जान ही गए आप लोग। पहले लिख देता हूं कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। हैव अ लुक एट दिस, इजंट इट 2 cos a cos b? करेक्ट है, ठीक है ना जी। लगाइए इसके अंदर, ये देखिए cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, स्ट्रेट अवे लगाइए इसके अंदर। इट विल बी हाफ 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos a cos b। Got it? That's going to be half 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x into cos, इस 2 पाई बाय 3 को आप पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दीजिए। क्वाड्रेंट सिस्टम तो आप जानते ही हैं बेटा, cos पाई माइनस थीटा इज cos थीटा with a negative sign. Why negative sign? Negative sign because it belongs to quadrant number 2, that is half
3 plus cos 2x plus 2 cos 2x into this is cos 60. Cos 60 is half with a negative sign. 2 से 2 cancel कीजिए. Half cos 2x minus cos 2x is 0. This is 3. Answer is 3 by 2. That's your RHS. समझ गए आप लोग? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. अब जरा मैं कोई डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो का लेकर आता हूं. ये जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, ये हजारों क्वेश्चंस बनते हैं. सर क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? सर आपके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चंस जो सीबीएसई के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है और वो 12th में भी काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं, वो टेक्निक्स और वो फॉर्मुलेज. देखिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आरएचएस लेके भी एलएचएस लाया जा सकता है, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ आपको जानबूझ के एलएचएस लेके आरएचएस लाने में. ध्यान दीजिए, क्या इसको ऐसे लिख दिया जाए? अब इंपॉर्टेंट बात, मैं ऊपर आपको बताकर आया था बेटा कि कभी भी अगर आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए तो क्या करना है. लेकिन अब तक ये नहीं बताया कि कभी अगर 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा आ जाए तो क्या करना है. तो जरा इसको ही आज सॉर्ट कर लेते हैं. देखिए बच्चे, कि इनफैक्ट मैं सिखाई देता हूँ टेक्निक को ना. फॉर्मूला क्या बनाना, वो टेक्निक ही है जो सीखनी है आपको. आप ऊपर कर कॉस एक्स को ऐसे ही रखिए. ये सब आप जानते ही हैं कि साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. यू नो दैट वेरी वेल. ओके, तो क्यों ना मैं इस साइन एक्स को, अभी मैं इस 1 की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 1. अभी मैं इस साइन एक्स की बात कर रहा हूं. साइन एक्स में ये आइडेंटिटी लगाओ तो क्या मिलता है? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. मैं इसी का वेट कर रहा था कि जो भी इसका एंगल आएगा, मैं 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना चाहता हूं, बट उसका एंगल कौन सा लेना है वो इस पे डिपेंड करता है. तो एंगल हैज टू बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. अगर यहाँ एक्स और एक्स होता, अगर यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता, तो मैं यहाँ पे भी एक्स और एक्स ही देता. तो इस पे डिपेंड करता था. अब जरा आगे की कहानी सुनते हैं. कॉस थीटा के बहुत सारे फॉर्मुलेज थे, तो जरा कॉस 2 थीटा का पहले वाला फॉर्मूला रिकॉल कर लो. दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये अगेन हाफ एंगल रिलेशन फॉलो करता है. यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो अगर मैं यहाँ एक्स देखूं तो वहां क्या आएगा? एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर. करेक्ट है. ऊपर लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. राइट सर. नीचे देखिए cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर. 1 bracket got cancelled out. The other thing that you got is cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2. गौर करते हैं चाहिए क्या था प्रूव करने के लिए. यू नीड टू प्रूव कि ये tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 है. ये x बाई 2 एंगल मुझे साफ दिखा रहा है कि फिर से कोई हाफ एंगल रिलेशन लगने वाला था, तभी तो ये x बाई 2 आया. आगे x बाई 2 अब tan में कन्वर्ट करना है. एंगल का काम तो हो गया. अब tan के लिए हम क्या करेंगे? जब ऊपर नीचे cos साइन दिखे तो डिवाइड बाय cos x बाई 2 से डिवाइड, sin x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड, तो यू विल गेट दिस. cos x बाई 2 को sin x बाई 2 से डिवाइड, तो सॉरी cos x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड तो 1, और sin x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड तो tan x बाई 2. अब हम क्या करेंगे? ये जो 1 आप देख रहे हो, ये जो 1 आपने देखा, ये 1, या इसको लिखो tan 45 ताकि अपनी आइडेंटिटी बने. इस 1 को ऐसे ही रहने दो. क्या मैं इस tan x बाई 2 को 1 से इंटू कर सकता हूं और उस 1 को मैं tan 45 कह सकता हूं? सर्टेनली. अब लुक एट दिस आइडेंटिटी नाउ. Isn't it tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B? That gives you tan A minus B, that's RHS. Hence, verified. Got it, bacho? That's how we do it. See, in all this series of trigonometry, in these 5 lectures, I tried to told you about the quadrant system, then how the formulas are composed, then I have selected a few questions जिसमें, और वो सिंक्रो ऑर्डर में वीडियोस देखिए सारी,
कभी ऐसे नहीं कि 5वीं वीडियो देख लेते हैं, 4th देख लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, काफी समझ में आ जाएगा। बाकी फिर ऑफलाइन क्लासेस का अलग की हैं, यहाँ तो आपको बेनिफिट हो ही रहा है, तो जस्ट गो फॉर इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया पढ़ जाओगे, अच्छा कर जाओगे अगर इन वीडियोस को देखोगे तो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा या एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी से, तो मुश्किल होगा। और उन बच्चों के लिए बधाइयां जिन लोगों ने इन वीडियोस को लाइन से देखा है, समझा है। दैट मीन्स यू रियली मीन सम बिजनेस, यू मीन टू लर्न समथिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।